वेलकम दोस्तों, सभी का अद्वै एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज की चर्चा हम क्रिया टॉपिक पे करेंगे। ये जो अपना ये वेबसाइट है ना, इस पे सीएटी से संबंधित सारा कंटेंट उपलब्ध है, तो आप वहाँ जाके देखिए। आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया के क्या भेद हैं? क्रिया टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं? उसके नियम और उसकी प्रश्नोत्तरी, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया की परिभाषा। वाक्य में जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार जो विधान किया जाता है वो क्रिया कहलाता है। यानी कि किसी कार्य के होना या पाया जाना क्रिया कहलाएगा। किसी कार्य के होने या पाए जाने को हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, श्याम पढ़ता है, राधा पढ़ती है, तो भी कपड़े धो रहा है। इसमें पढ़ना है क्रिया है, धो रहा है क्रिया है। ये कार्य का होने का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम क्रिया कहेंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। क्रम के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है, बिना कर्म की कोई क्रिया नहीं होती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, सोना, रोना, उड़ना। जैसे लव शो रहा है, राधा सो रही। इसमें राधा का फल, क्रिया का फल राधा पे पड़ा है, इसलिए यह कर्ता पर पड़ने पर अकर्मक क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सकर्मक क्रिया, जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती है या किसी कर्म के बिना किसी क्रिया का संपन्न न होना सकर्मक क्रिया कहलाता है। जिसमें कोई न कोई कर्म किया जाता है। जैसे सरिता नाटक देख रही है, या कर्म क्या है? नाटक। देखना क्रिया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है। क्या किसने किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक। किसी वाक्य में अपन क्या से प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो वो उसमें कोई न कोई कर्म मौजूद है, इसलिए वह सकर्मक है। जैसे सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया वापस दो भेद होते हैं, इसके तीन नहीं होते। मुख्यतः दो भेद होते हैं। पूर्ण एक कर्मक, जो सकर्मक क्रियाएं अपने साथ केवल एक कर्म लाती हैं, उसे एक कर्मक साथ ही पूरा अर्थ प्रकट करने में सक्षम होता है, उन्हें पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। पहचान के लिए नियम क्या है? क्या और किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर। बालक कहानी लिख रहा है, कर्म क्या है? कहानी लिखना, इसलिए ये एक कर्मक है। मालती ने पत्र लिखा है, यह भी एक कर्मक है। मनीषा ने गीत गाएगी, यह भी एक कर्मक है। फिर है द्विकर्मक। द्विकर्मक में दो कर्म अवेलेबल होते हैं। जैसे माता ने बालक को वस्त्र पहना है, इसमें माता ने
बालक को वस्त्र पहनाए। इसमें एक गौण कर्म होता है और दूसरा मुख्य कर्म होता है। एक गौण कर्म होगा और दूसरा मुख्य कर्म होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, रेखा ने मुझे चित्र दिखाए। इसमें रेखा भी कर्म कर रही है और मैं भी देख रहा हूँ। श्याम ने मोहन को पत्र लिखा। मुझे मुझे कोई कहानी सुनाओ। फिर है आगे देखते हैं अपन मुख्य और गौण कर्म की पहचान। जैसे प्रधान या मुख्य कर्म, क्रिया से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह प्रधान कर्म कहलाता है, और किसने या किसको प्रश्न उत्तर करने पर जो प्राप्त होगा वो गौण कर्म होगा। मुख्य कर्म क्या है? क्या पहना है? वस्त्र। और किसको पहना है? बालक को। माता ने बालक को वस्त्र पहना है। अब इसमें क्या पहना है? वस्त्र। किसको पहना है? बालक को। हमेशा ये एक और ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुख्य कर्म हमेशा बाद में आएगा। ठीक है। फिर आगे आते हैं हम अपूर्ण सकर्मक। ये एक तीसरा भेद जो मुख्यतः पूछे जाए तो दो ही बताने अपने को। अपूर्ण सकर्मक, जो क्रियाएं कर्म के होने के बावजूद पूर्ण अर्थ देने में असमर्थ होती हैं। अगर ऐसी क्रियाएं जो कर्म होने पर भी इसका पूर्ण अर्थ नहीं हो पाता है, वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, मानना, समझना, चुनना, बनाना। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, इस वह पवन को बुद्धिमान समझता है। प्रतिनिधि चुना, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। मतलब इसमें कर्म तो है, पर क्या कर्म है वो शो नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। फिर है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद है। ये मुख्य है, क्योंकि ध्यान रखना मोस्टली प्रश्न यहाँ से ही पूछे जाते हैं। प्रयोग या रचना के आधार पर 8 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, सजातीय, अनुकरणात्मक, सामान्य और सहायक। फिर इनका आगे हम विस्तृत चर्चा करते हैं। संयुक्त क्रिया, पहली है संयुक्त क्रिया। वे क्रियाएं जो दो क्रियाओं के योग से निर्मित हो, एक ही क्रिया का काम करे। जैसे माता जी ने खाना बना लिया, बनाना और लेना दो क्रिया है, जैसे इसमें ये दोनों। फिर इसका सार्थक अर्थ निकलना है। माता जी ने खाना बना, ये कहने से इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकला, इसलिए लिया और वह छत से कूद पड़ा। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। विकास पत्र लिखने लगा, मैंने पुस्तक पढ़ ली। ये चीजें इसमें ये संयुक्त क्रिया है। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसे कर्ता स्वयं न कर कर किसी अन्य से करवाता है, उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कविता सविता से पत्र लिखवाती है। इट मीन्स ये कविता खुद वर्क ना करके सविता से करवा रही, ये हो गई प्रेरणार्थक, यानी कि किसी दूसरे से कार्य करवाना। फिर आगे देखते हैं, जैसे अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। राम श्याम से गृह कार्य करवाता है। मोहन ने राम से श्याम को पुस्तक दिलवाई।
राजीव ने नाई से बाल कटवाए। फिर आगे देखते हैं अपन पूर्वकालिक क्रियाएं। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कर या करने करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। जैसे बालक पढ़कर सो गया, मतलब ये पढ़कर कार्य पहले किया है फिर सोया है, तो ये एक पूर्वकालिक क्रिया होगी। जो पहले संपन्न हुआ वो पूर्वकालिक क्रिया। जब वह खेल कर घर आया, चोर उठाकर भाग गया, उठकर भाग गया, बालिका खाना खाकर विद्यालय चली गई, लोग मेला देख कर, यह पूर्वकालिक। फिर आगे बढ़ते हैं अपन नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती है। जैसे गुस्सा एक विशेषण है उसका, गुस्साना, ठंडा ठंडाना, साठ सटियाना, रंग रंगाना, गरम गरमाना, शर्म शर्माना, बात बतियाना, रात लतियाना, सीता बहुत बतियाती है, पुलिस चोर की लतियाते ले गई, चाय गरमा दो। ये सारे नाम धातु क्रियाएं हैं। मतलब एक संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती हैं। फिर है सजाती क्रिया, जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाई लड़ी क्रिया दोनों लड़ धातु से बने, इसलिए ये सजाती क्रिया। खिलाड़ी ने अच्छा खेल खेला, खेल एक कर्म है और खेला एक क्रिया है। फिर है अनुकरणात्मक, किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से बनी क्रिया। जैसे खट खटखट से खटखटाना, भिन भिन से भिन भिनाना, थर थर कांपना, थरथराना, हिनहिनाना, थपथपाना, फड़फड़ाना। पक्षी कब से फड़फड़ा रहा है? पक्षी क्या कर रहा है? ये देखो यार, ये भी तो फड़फड़ा रहा है। पक्षी कब से फड़फड़ा रहा है, ये देखो आ नहीं रहा है, तो ये फड़फड़ाना। अनुकरणात्मक सामान्य क्रिया, जब क्रिया केवल एक ही सामान्य जो वाक्य लिखते हैं उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे बालक रोता है, सीता खाना पकाती है। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने वाली क्रिया सहायक क्रिया। अरविंद पढ़ता है एक सहायक क्रिया है। शालू खेलने जाती है, थी एक सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया न होने पर यह अपूर्ण क्रियाएं कहलाती। शालू खेलने जाती हैं, अगर ये जाती नहीं होता है तो ये अपूर्ण क्रिया, बाकी ये सहायक क्रिया है। फिर है क्रिया टॉपिक के जो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में देख लो मोटा मोटी क्या आपको। जैसे पीएसए ऐसे में पूछा गया है प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई, जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक। सोना, दौड़ना, रोना, गाना, ये क्या है? सोना, दौड़ना, रोना, ये एक अकर्मक क्रिया है। वह पतंग उड़ा रहा है, कुछ न कुछ कर्म कर रहा है, बिना बैठे पतंग नहीं उड़ रहा है, वो उड़ा रहा है, इसलिए ये सकर्मक है। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई? वह बिना बात ही हंसना, सोना, दौड़ना, ये अकर्मक है। माँ पुत्र को समझाती है, बच्चों ने सुंदर चित्र बनाए, मदारी भालू को नचाता है, ये कर्म कर रहा है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, ये क्या है? द्विकर्मक।
सकर्मक के अंदर ही यह द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, इसलिए यह द्विकर्मक हो गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं? प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं। इट्स ट्रू, क्योंकि इसमें एक मुख्य क्रिया होती है, दूसरी गौण क्रिया होती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में ही होता है, ये ध्यान रखना है। फिर कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं। अकर्मक भी हो सकती है क्रिया, सकर्मक भी हो सकती है। क्रमवाच्य में हमेशा सकर्मक होती है, यहाँ गलत हो गया, अकर्मक नहीं होती, ओनली सकर्मक। फिर है संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। लुटेरे ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, वह सारा खाना खा गया, बादलों के कारण चांद दिखाई नहीं दिया। ये संयुक्त क्रिया है, लिया, गया, दिया। फिर मैं नहाकर कार्यालय पर जाऊंगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, इसमें द्विकर्मक हो गई। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीदने, एक कर्म। वह सुबह पढ़ाई करता और शाम को खेलता है। मदारी कर पर देखकर दर्शक खूब हंसे। फिर है आगे, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया? ये तो आपको समझ में आ ही गया है, क्योंकि जहां द्विकर्मक हो। छात्र से कहानी लिखवाता है, उसने मेरे लिए सामान खरीदा, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। ये कोई प्रेरणार्थक क्रिया नहीं। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक चलाते? सो रहा है, जाग गया, दौड़ रहा है, ये अकर्मक है। कौन सा कथन सही नहीं? क्रमवाच्य, ये वापस आ गया क्वेश्चन, 2 बार आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्या है? सकर्मक होती है। जो ये थी आज की क्लास। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट की क्लास में हम और आगे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।